छोटे से इन्वेस्टमेंट में भी एक्सपोर्ट किया जाता है क्या? ये क्वेश्चन बहुत बार लोगों को आता है। बहुत सारे लोग मुझे क्वेश्चन भी करते हैं कि मैम मेरे पास ज़्यादा कैपिटल नहीं है, फंड्स मेरे ज़्यादा नहीं है, मैं बहुत छोटे बैकग्राउंड से हूँ, तो फिर भी मैं एक्सपोर्ट कर सकता हूँ क्या? And the answer is yes. You can start your business, export business especially with the smallest amount of capital also. So कौन-कौन से ऐसी चीजें हैं कि आप छोटे से भी मतलब एक्सपोर्ट के लिए लेके जा सकते हो और कैसे जा सकते हो? Hi दोस्तों, I'm KD Sushma. I'm author, trainer, exporter and business coach, and yes, working on a mission to create the platform, community and the network like how we can help each other and how we can grow together in the international business. So if you are not subscribed to my channel, पहले उसको सब्सक्राइब करो ताकि हम बहुत सारी बातें करें और साथ में लर्निंग भी करें एंड साथ में ग्रो भी करें। रही बात कि मुझे छोटे से कैसे चालू कर सकता हूँ मैं, तो पहली चीज़ ये समझना सीखो कि चलो पॉसिबल भी है क्या? तो यस, द आंसर इज यस, इट इज पॉसिबल। व्हाई? क्योंकि पूरी दुनिया में बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है वो डिमांड एंड सप्लाई में चलते हैं, सेल एंड परचेस होते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी किए जाते हैं। लेकिन उस हर प्रोडक्ट में बहुत सारे प्रोडक्ट की डिमांड बहुत छोटी होती है, किसी की डिमांड बहुत बड़ी होती है, कंजम्पशन किसी का स्मॉल होता है, कंजम्पशन किसी का हाई भी होता है। सो उसके बेस पे उसका उतना ही सेल एंड परचेस किया जाता है। इट मीन्स कि अगर एक प्रोडक्ट मतलब जैसे कि हम अगर राइस ले तो राइस बल्क में ही बेचना पड़ेगा, तभी जाके उसकी कंजम्पशन की डिमांड सेटिस्फाइड हो सकती है। लेकिन अगर मैंने कहा कि चलो होम डेकोर के आइटम है और एक फ्लावर पॉट में एक्सपोर्ट कर रही हूँ, तो उसके लिए इतनी बड़ी क्वांटिटी भेजने की जरूरत नहीं है। शायद हो सकता है कि वो 2 पीसेस कोई मांगेगा, कोई 5 पीसेस, कोई 10 पीसेस, कोई 100 पीसेस मांग सकता है। इट मीन क्राइटेरिया ये है कि जब भी आप एक्सपोर्ट के लिए जाते हो तो प्रोडक्ट ऐसा सिलेक्ट करो कि जो स्मॉलेस्ट कैपिटल में मतलब एक्सपोर्ट किया जा सकता है। अगर मैं खुद का एग्जांपल दूं, जब भी मैंने मेरी एक्सपोर्ट जर्नी चालू की, आई हैव लेफ्ट माय जॉब, स्टार्टेड माय बिजनेस, तभी वही मेरा प्रॉब्लम था कि मेरे पास भी कैपिटल इतना नहीं था, तो फिर मैं कैसे काम करूंगी। बट यस, एक तो तरीका था ना कि जो है वहां से मैं कैसे चालू कर सकती हूँ। एंड उसके लिए आई हैव स्टार्टेड द जर्नी विद 70,000 रुपीज ऑफ इन्वेस्टमेंट ओनली इन माई बिजनेस। सो 70,000 से मैंने मेरी इन्वेस्टमेंट डाल के, ड्रमस्टिक ये मेरा पहला प्रोडक्ट था, यू कैन से मोरिंगा शेवग्याच्या शेंगा, वो मैंने एक्सपोर्ट किया। 500 kg ऑफ ड्रमस्टिक ओनली आई हैव एक्सपोर्टेड टू दुबई। वो मेरी पहली एयर शिपमेंट चली गई। फिर कस्टमर ने पूछा कैन यू सप्लाई भिंडी ऑल्सो, ओकरा आप भेज सकते हो क्या? सो ओके, व्हाई नॉट। सो 500 किलो ड्रमस्टिक डाल के, 500 किलो भिंडी डाल के आई हैव एक्सपोर्टेड 1 टन ऑफ शिपमेंट, वो एयर शिपमेंट चली गई। और फिर उसके बाद मतलब है ना कि ड्रमस्टिक्स के बाद ओकरा भेजा, करेला भी था, बिन्स था, पम्पकिन थे, ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऑफ शिपमेंट्स मतलब एयर शिपमेंट्स में चले गए। एंड देन दे हैव इंक्वायर्ड मी कैन यू सप्लाई ओनियन ऑल्सो। और फिर ओनियन में मैंने एक्सपोर्ट में सी शिपमेंट्स की। सो वहां पे मतलब 5-10 लाख का कंटेनर मैंने भेजा। लेकिन है ना कि स्टार्टिंग जो भी था स्मॉलेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल में चालू हुआ था, तब जाके वो बल्क में गया। इट मीन्स आपके लिए भी ये तरीके एप्लीकेबल है कि छोटे से प्रोडक्ट्स में आप काम चालू कर सकते हो, जिसको लिए इन्वेस्टमेंट छोटी लगेगी, उसका कंजम्पशन भी छोटा होगा। रही बात अगर सेक्टर स्पेसिफिक हम बात करते हैं, एग्री के लिए वेजिटेबल्स एयर से भी जाते हैं, इवन सी से भी जाते हैं। लेकिन अगर फूड की बात करें, स्पाइसेस की बात करें, तो यू कैन सेंड द कंसाइनमेंट विद द एलसीएल कंटेनर ऑल्सो। और एलसीएल का मतलब होता है लो कंटेनर लोड और लिस्ट कंटेनर लोड। सो इंस्टेड ऑफ सेंडिंग फुल कंटेनर जिसके लिए 10 लाख 15 लाख लगेंगे, आप अपने प्रोडक्ट्स को छोटे से मतलब छोटे में भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। सो एक बड़े कंटेनर में आप अपने लिए छोटी सी जगह बुक करोगे, उसके लिए एलसीएल कहा जाता है, एज पर द वेट एंड वॉल्यूम ऑफ योर प्रोडक्ट। और वो फिर एलसीएल कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट होती है। तो ये फूड में भी होता है, फिर स्पाइसेस में भी होता है, इवन ये इंजीनियरिंग में भी किया जाता है। स्पेयर पार्ट्स ये बहुत मतलब छोटा आइटम है कि जो छोटे से भी कंसाइनमेंट में भी एक्सपोर्ट किया जा सकता है। एक आता है हैंडीक्राफ्ट्स में, जो होम डेकोर के आइटम्स हो या फिर वुड वुड के आइटम्स हो, या फिर डेकोरेटिव्स में मतलब हैंडमेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं, वो भी आपको छोटे वॉल्यूम में एक्सपोर्ट किए जाते हैं, क्योंकि उसकी डिमांड उतनी छोटी है, उसका कंजम्पशन उतना छोटा है, तो इन्वेस्टमेंट भी उसके लिए छोटी ही लगती है। हो सकता है कि कोई कस्टमर आपको 10 पीसेस की ऑर्डर दो, 20 पीसेस की ऑर्डर दो, 50,000 से लेके 1 लाख तक की भी आपकी इन्वेस्टमेंट भी काफी होती है, दैट यू कैन स्टार्ट योर एक्सपोर्ट बिजनेस विद दिस स्मॉल आइटम ऑफ द कंजम्पशन। अब इससे पता क्या चला कि हर सेक्टर में, जिस सेक्टर में आपको इंटरेस्ट है, उस सेक्टर में ये चेक करो कि आपके लिए कौन से प्रोडक्ट ऐसे हैं जो छोटे क्वांटिटी में कंजम्पशन में यूज किए जाते हैं, या फिर छोटे क्वांटिटी में ही एक्सपोर्ट के लिए जा सकते हैं, क्योंकि उसका मार्केट का जो कंजम्पशन या यूज है वो इतना ही छोटे क्वांटिटी में ही होता है। एंड इन दैट वे यू कैन स्टार्ट योर एक्सपोर्ट बिजनेस।
सो मिनिमम अगर मैं कहूँ तो 50 से 1 लाख, 50,000 से 1 लाख तक की भी इन्वेस्टमेंट से आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। 1 टू 3 लाख के कैपिटल के साथ भी आप एक्सपोर्ट के लिए जा सकते हो। 3 टू 5 लाख के भी जा सकते हो। 5 से 10 लाख भी है, 10 से 15 लाख भी है। सो दीज आर द सेक्टर्स जो है बायफर्गेशन में अगर हम करते हैं तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स आएंगे जिसके लिए इतने छोटे क्वांटिटी के इन्वेस्टमेंट में भी आप मतलब काम कर सकते हो। रही बात, गवर्नमेंट ने अभी बहुत सारे अनाउंसमेंट किए हैं, जैसे ई कॉमर्स एक्सपोर्ट हुआ, जैसे पोस्टल एक्सपोर्ट हुआ, तो विद दिस ऑल्सो यू कैन स्टार्ट योर एक्सपोर्ट जर्नी। सो इट मीन्स कि एक्सपोर्ट करना इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, उसके लिए इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट भी नहीं जरूरी चाहिए कि तभी जाके मैं एक्सपोर्टर बनूंगा। यस, यू कैन स्टार्ट विद द स्मॉल ऑल्सो, बट रिमेंबर दिस इज अ प्रोसेस। आज चालू करोगे तो कल उतना मतलब मुनाफा मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, इतना बड़ा पैसा मिलेगा, ऐसे ही होगा ऐसे नहीं है। आपको प्रोसेस में रहना पड़ेगा, आपको उस जर्नी में रहना पड़ेगा, और तब जाके धीरे धीरे करके हम हमारी इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ बढ़ाएंगे, हमारे रिस्क एपेटाइट भी बढ़ जाएगा, एंड डेफिनेटली यू कैन क्रैक द सक्सेस इन द इंटरनेशनल बिजनेस। So I hope you have understand that. Start your journey. Don't give excuses. 2024 is the year for the growth only. So I wish you all the best for that. I wish you all the abundance of the growth in the international business. If you have any question for that, you can comment in the comment box. And मुझे ये सुनना भी अच्छा लगेगा कि आपने कौन से प्रोडक्ट आपको लगता है कि छोटे इन्वेस्टमेंट में जा सकते हैं, एंड यू कैन स्टार्ट दिस जर्नी। सो लेट्स हेल्प ईच अदर ग्रो इन द इंटरनेशनल बिजनेस। फॉर मोर डिटेल्स यू कैन ज्वाइन माय फ्री वेबिनार www.kdsushma.com/book now. Take action. Jai Hind.